नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आपकी गाय है वो बार बार गर्मी पे आ रही है, वो 3 दिन और 5 दिन में गर्मी पे आ जाती है और 3 से 5 दिनों तक लगातार गर्मी पे रहती है, 2-2 3-3 दिनों तक वो तोड़ा डालती रहती है। और एक और दूसरी स्थिति होती है कि आपका जो पशु है वो जन गया है, लेकिन जनने के बाद वो गर्मी पर ही नहीं आ रहा है। ये जो कारण है, ये बांझपन, जो पशु का बांझपन है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो समस्याएं होती है ये हार्मोन्स के कारण होती है और हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण जो ओवरी होती है उसके ऊपर सिस्ट बन जाती है। जो सिस्ट है वो 2 प्रकार की होती है, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटल सिस्ट। आज इन्हीं सब विषयों के बारे में हम बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। क्या इंजेक्शन लगाया जाए, किस प्रकार से इन जो सिस्ट है इसको पहचाना जाए। आज मैं सच कह रहा हूं, अगर आज इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो आप पशु को हाथ लगाए बिना ये जान जाएंगे कि आखिर ये जो पशु है इसको कौन सी वाली सिस्ट जो है वो आ चुकी है और उसका क्या इलाज करेंगे। इन सब चीजों के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बने रहिए धैर्य के साथ। आज आपकी हर समस्या का जो समाधान है वो पूरी तरह से किया जाएगा। इस बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये ल्यूटियल सिस्ट हो गई है या फॉलिकुलर सिस्ट हो गई है, हमारा जो पशु है वो बार बार गर्मी पे आ रहा है, लेकिन वो ठहर ही नहीं रहा है। आज गर्मी पे आया है, हमने बीज डाल दिया है, 5-6 दिन बाद फिर गर्मी पे आया, हमने फिर से बीज डाला, लेकिन जो पशु है वो पुनः रिपीट हो गया है, वो गर्भ धारण कर ही नहीं रहा है। तो आज इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पशु प्रजनन के एक और भाग में मैं डॉक्टर राजकुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पशु है उसके प्रजनन के लिए या उसके गर्भधारण के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो नर के शुक्राणु आते हैं और मादा का अंडाणु ओवरी से रिलीज होता है, और ये दोनों जब यूट्रस में मिलते हैं तो उससे जायगोट बनता है और फिर उससे ही जो बच्चा है वो धीरे धीरे बनता है। अब समस्या यहां क्या आ जाती है, अगर ओवरी जो है, जो अंडाशय है, वहां पर ओव्यूलेशन होता है, अगर वो ओव्यूलेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो कैसे अंडा निकलेगा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बच्चेदानी है, ये इसकी वजाइना है, ये सर्विक्स है और ये दोनों यूट्राइन हॉर्न है, ये यूट्रस है और यहां पे ये ओवरी होती है। ये ओवरी को अगर हम बड़े रूप में देखें तो ये इस तरह से हम मान लेते हैं। तो जो ओवरी है इससे अंडा निकलेगा, वो अंडा यहां से आके इस यूट्राइन हॉर्न में आ जाएगा और इधर से हम गन की मदद से जो शुक्राणु है, जो सीमन है, उसको डाल देंगे। तो यहां पर ये अंडाणु का और शुक्राणु का मिलन होगा और ये जायगोट बनके नए बच्चे के रूप में ये जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ने लगेगी। क्या हो कि ये जो यहां से अंडा है ये आए ही नहीं, तो जो पशु है क्या वो गर्भवती हो सकता है? तो जो पशु है वो कतई गर्भवती नहीं होने वाला है। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। गुड। अब यहां से जो अंडा है वो नहीं आएगा तो क्या पशु गर्भवती होगा? नहीं, बिल्कुल भी गर्भवती पशु नहीं होने वाला है। अब अंडा ना आने का कारण क्या होता है? अंडा आने की जो प्रक्रिया है अब हम उसको समझेंगे। तो ये देखिए, ये जो ओवरी है इसमें बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स होते हैं। ये बाहर की जो सतह होती है ये बिल्कुल चिकनी होती है, इसमें खुरदुरापन नहीं होता है। एक जो सामान्य ओवरी होती है वो इतनी बड़ी होती है और चित्ताकार होती है, हल्की सी चित्ती जैसी होती है और बिल्कुल स्मूथ होती है। तो होता क्या है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बड़े होंगे और इसमें ऐसा एक डिब्बा बनेगा और यहां पर एक हल्का सा उभार जैसा महसूस होता है। जैसे ही पशु गर्मी पे आता है और वो इस्ट्रस फेज में आता है तो ये जो अंडा है, ये जो फॉलिकल है, ये फटेगा और इसी से जो अंडा है वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या कारण हो, अगर ये मान लो यहां पे अंडा है इस फॉलिकल के अंदर और ये फॉलिकल फटे ही नहीं, तो क्या अंडा यहां आएगा? नहीं आ पाएगा। अंडा बिल्कुल यहां नीचे नहीं आने वाला है और इस कारण जो पशु है वो बार बार गर्मी पे आते हैं। आप एक चीज और देखिए कि जो पशु है गर्मी पे क्यों आएगा। आप ये देखिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एक हार्मोन होता है। जो पशु है उसके शरीर में हार्मोन्स का बड़ा महत्व होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से GnRH निकलते हैं, फिर वहां से FSH
एंड एलएच जो हार्मोन है वो निकलते हैं। ये एक बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, इस बारे में आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या बात करें, हम बात करेंगे केवल 2 हार्मोन के बारे में जिनकी हमें आवश्यकता लगने वाली है। तो सबसे पहला हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है, ये जब फॉलिकल बनता है और पशु अपनी चरम अवस्था गर्मी में होता है तो ये जो फॉलिकल है इसको स्टिमुलेट करेगा और ये फट जाएगा। ये जैसे ही फटेगा तो इसका जो अंडा है वो निकल के, ये देखिए ये ओवरी का बड़ा रूप है, यहां से वो अंडा फटा और वो एक जो रिलीज होगा वो यहां आ जाएगा। और जो पशु, ये ही हार्मोन है जो उसमें ईस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बहुत तेज बढ़ता है तो पशु गर्मी के लक्षण दिखाता है। तो आप ये देखिए, जिस दिन पशु गर्मी पे हुआ उसी दिन ये फोला है ये फूट गया। जैसे ही ये फपोला बड़ा हुआ, पशु गर्मी पे आया, उसने गर्मी के सारे लक्षण दिखाए और ये उसकी चरम अवस्था में ये फट जाएगा और यहां से जो ओव्यूलेशन होगा अंडा यहां आ जाएगा। अगर आप सोच के देखिए, अब हम एक स्थिति निर्मित करते हैं कि किसी न किसी हार्मोन की गड़बड़ी हो गई। सामान्यतः FSH और LH इन दोनों हार्मोन का अनुपात 3:1 होता है। अगर किसी कारणवश ये गड़बड़ हो गया, 1:3 हो गया, तो क्या ये जो फॉलिकल है ये फटने वाला है? ये फॉलिकल नहीं फटने वाला है। तो ये जो सिस्ट है ये फॉलिकुलर सिस्ट बन जाएगी और इस जब तक ये सिस्ट रहेगी तब तक उसमें ईस्ट्रोजन का प्रभाव बहुत तेज रहेगा और पशु बार बार गर्मी पे आएगा। हर 3 दिन, हर 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन वो कभी भी गर्मी पर आ जाएगा। इस स्थिति को बोलते हैं निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया मतलब कोई पशु बार बार गर्मी पे आ जाए। निम्फोमेनिया को कहा जाता है फीमेल ऑलवेज इन हीट। ऐसी मादा जो हमेशा गर्मी पे रहे उस मादा को कहा जाता है निम्फोमेनिया। तो ये जो अगर फॉलिकुलर नहीं फटा तो ये हार्मोन है उसकी चरमावस्था रहेगी, पशु बार बार गर्मी पे आएगा, बार बार तरड़ा डालेगा। अब आप सोच के देखिए कि ये फपोला जो है ये आपके पशु में मौजूद है और पशु बार बार उसने पहले दिन गर्मी के साइन दिखाए। जब पहले दिन गर्मी के साइन दिखाए तो कोई आया और उसने बीज डाल दिया या उसमें बीज डाल दिया गया। उसके बाद चूंकि ये फोला है, ये नहीं फूटा है, तो ओव्यूलेशन हुआ नहीं है, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकती। अब 5वें दिन फिर उसने गर्मी दिखाई, अब 5वें दिन हमने फिर से उसमें एआई कर दी। चूंकि ये फपोला है, ये जो फॉलिकुलर सिस्ट है ये फट ही नहीं रही है और जब तक ये नहीं फटेगी तो क्या ये संभव है कि जो पशु है वो प्रेग्नेंट हो सकता है? क्योंकि जब ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो जो अंडा है वो यहां आएगा ही नहीं। तो आप हर 3रे दिन गर्मी पे आए, हर 5वें दिन गर्मी पे आए और आप लगातार उसमें सीमेंट डालते रहो, उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर। ठीक है, तो यहां तक अब हम समझ चुके हैं। अब दूसरी एक सिस्ट होती है, उसको बोलते हैं ल्यूटियल सिस्ट। अब सामान्य परिस्थिति की हम बात करें कि जैसे ही ये फॉलिकल फटा और ये ओवा यहां आ गया, स्पर्म यहां आ गया और यहां पे जो इन दोनों का मिलन हो गया और जायगोट बन गया, तो प्रेगनेंसी मेंटेन, ये जो फपोला फटा है यहां इसके बगल में ही एक गड्ढे जैसी आकृति बन जाएगी और फिर बाद में वो हल्के से उभार के रूप में बदल जाएगी। उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, CL। ये ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कार्पस ल्यूटियम। जब फिर कार्पस ल्यूटियम जब बन जाएगा तो वो भी एक फपूले जैसी ही थोड़ी सी संरचना रहेगी। और कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कार्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज करना। ये जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो सतत इसके यूट्रस है उसमें बनता रहेगा और जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन हो जाएगी, जो पशु है वो गर्भित हो जाएगा और जो गर्भधारण काल है उसकी तरफ दिशा में आगे बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करें, फपोला ये भी है, फपोला CL भी है, तो कौन सा फपोला कैसे पहचाने? ये भी तो एक महत्वपूर्ण चीज है। हमने पर रेक्टल हाथ डाला और वहां ओवरी को पकड़ा, उसको महसूस किया, वहां हल्का सा फपोला दिखा, तो अब कैसे पहचानेंगे कि ये कार्पस ल्यूटियम है या फॉलिकुलर सिस्ट है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? कार्पस ल्यूटियम कब बनेगी? प्रेग्नेंट होने के बाद। प्रेग्नेंट होने के बाद। और फॉलिकुलर जो सिस्ट है वो कब बनेगी? प्रेग्नेंट होने से पहले, पशु के गर्मी आने के समय बनेगी। और जो ये है कार्पस ल्यूटियम वो कब बनेगी? जब पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा।
तो क्या यहां ये स्पष्ट है कि जब तक फॉलिकुलर सिस्ट रहेगी जब तक पशु गर्मी पे आएगा? हाँ सर। क्लियर है ना बिल्कुल। और अगर मान लो कार्पस ल्यूटियम बन गया तो क्या फिर पशु गर्मी पे आएगा? फिर नहीं भले ही बच्चा अंदर नहीं है लेकिन जो कार्पस ल्यूटियम है ये फिक्स हो गया, ये नहीं मतलब वहां पे उसका जो ल्यूटियल सर्ज होता है वो नहीं हुआ है, कार्पस ल्यूटियम का फपोला नहीं खत्म हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन वो हमेशा रिलीज होता रहेगा। और भले ही उसके अंदर बच्चा नहीं है लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहा तो क्या पशु गर्मी पे आएगा? नहीं आ पाएगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई पशु है जो एक बार जन गया है ना, और जनने के बाद वो गर्मी पे ही नहीं आ रहा 5-6 महीने से, 7 महीने से, 1 साल से, तो उसमें क्या होगी? फॉलिकुलर सिस्ट होगी या ल्यूटियल सिस्ट होगी? ल्यूटियल सिस्ट होगी, वो डिक्रीज नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। और कोई पशु है जो बार बार गर्मी पे आ रहा है तो उसमें कौन सी सिस्ट होगी? फॉलिकल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट हो गई। तुम तो महान ज्ञाता हो गए रे अब तो। ये देखिए, ये सबसे आसान तरीका है ये जानने का कि जो फॉलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है, अगर पशु बार बार गर्मी पे आएगा तो वो फॉलिकुलर सिस्ट है, और पशु गर्मी पर ही नहीं आएगा तो वो ल्यूटियल सिस्ट हो सकती है। इन दोनों को बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरी चीज है कि पशु गर्भित ज्यादा बार होता है कि गर्मी में ज्यादा बार आता है? पशु जो है वो गर्मी में ज्यादा बार आएगा अपने जीवन काल में कि गाभिन ज्यादा बार होगा? गर्मी पर ज़्यादा बार। गर्मी में ज्यादा बार आएगा, क्योंकि ऐसे सैकड़ों ग्राफियन फॉलिकल है और हर बार जो ओवरी है उसमें से जो ग्राफियन फॉलिकल है इससे फॉलिकुलर बनेगा और यहीं से तो ओवा अंडा जो है वो निकलेगा। यहां तक क्लियर है चीजें? अब मुझे ये बताओ, एक बार इस ओवरी से अंडा निकलता है, एक बार इस ओवरी से अंडा निकलता है, क्लियर है? तो यहां भी फॉलिकल बन सकता है, यहां भी फॉलिकल बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो एक दूसरी चीज, जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो दोनों ओवरी पे हो सकती है। जी सर। ल्यूटियल सिस्ट एक ही ओवरी पे मिलेगी, वो 2 ओवरी पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे प्रेगनेंसी मेंटेन हुई है और जो कार्पस ल्यूटियम है वो बन गया है और अब वो नहीं फट रहा है, तो जब तक ये कार्पस ल्यूटियम है, जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा तो क्या पशु गर्मी पे आएगा? जब पशु गर्मी पे ही नहीं आएगा तो नया फॉलिकल बनेगा क्या? तो वो किसी भी एक ओवरी पे होगा। अगर आपने दोनों ओवरी चेक की और केवल एक ओवरी पे फपोला दिखा, दूसरी बिल्कुल स्मूथ थी, तो आप मुझे बताइए फॉलिकुलर सिस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे या ल्यूटियल सिस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे? ल्यूटियल सिस्ट। ल्यूटियल सिस्ट की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आपने दोनों ओवरी को महसूस किया और आपको दोनों ओवरी पे ऐसे हल्के से उभार टाइप मिले, हल्के से आपको फपोले टाइप मिले, तो वो कौन सी सिस्ट हो सकती है? फॉलिकुलर सिस्ट। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है आप दोनों लोग, वो फॉलिकुलर सिस्ट होगी। अब एक चीज और है कि क्या कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा अंडे रिलीज हो जाते हैं? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक ओवरी है, उसको आपने छुआ और उस पे एक से अधिक फपोले मिल गए, तो वो क्या है? एक से अधिक अंडे। तो वो क्या है? फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है वो, बिल्कुल हमें देखना है। तो अब यहां तक बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ चुकी है चीजें। दूसरी चीज, जो पशु है वो गर्मी पे आता है, ये फॉलिकल बनता है और जल्दी ही फट जाएगा, तो इसकी दीवार कैसी बनानी पड़ेगी? पतली बनानी पड़ेगी। और अगर मान लो कार्पस ल्यूटियम बना, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 9-10 महीने तक रहेगा, तो ये फट ना जाए इसके लिए इसकी दीवार कैसी होगी? मोटी होनी पड़ेगी। तो ऐसी भगवान ने व्यवस्था की है कि जो अगर आपने छुआ और एक पतली सी दीवार वाला फपोला आपको दिखे, बिल्कुल पतली झिल्ली जैसा फपोला दिखे, तो वो फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है। और अगर मान लो एक मोटा ऐसी मोटी झिल्ली वाला जो फपोला दिखे और एक ही दिखे, तो वो क्या होगा? कार्पस। वो ल्यूटियल सिस्ट होगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है आपके? तो हम पुनः एक बार बात करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इंजेक्शन तो केवल 2-3 इंजेक्शन है और एक झटके में समझ में आ जाएंगे कि क्या लगाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये समझना है कि ये फॉलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल। पुनः एक बार हम देखेंगे कि सामान्य अवस्था में जो पशु है वो गर्मी पे आएगा, उसका जो ओवरीज होती है, 2 ओवरीज होती है, उनमें से जो फॉलिकल बनेगा और वहां से अंडा रिलीज होगा, वो इधर आएगा, दूसरी बार इधर से गर्मी पे आता है पशु और वहां से अंडा होगा, यहां होगा। अब कोई भी एक फॉलिकल जो है वो बन गया है और वो फट ही नहीं रहा है, तो जो ओवा है वो रिलीज ही नहीं होगा, और जब तक वो फपोला बना रहेगा तो जो पशु है वो गर्मी के लक्षण बार बार दिखाएगा।
तो जो पशु है वो निरंतर गर्मी पे रहेगा, उसकी जो ईस्ट्रस साइकिल है वो गड़बड़ हो जाएगी, वो बिल्कुल चाहे जब गर्मी पे आ जाएगा 2-2, 3-3 दिन तक वो गर्मी पे रहेगा। तो जो उसका तोड़ा है वो आप देखते हैं कई पशुओं में ऐसा होता है ना कि जहां पशु गर्मी पे, किसान जो बोलते हैं कि साहब हमारी जो गाय है वो तो 4 दिन से तोड़ा कर रही, 5 दिन से तोड़ा कर रही, तो ये क्या है? ये निश्चित तौर पर फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है, आपको उस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है कि ल्यूटियल सिस्ट जो है वो कब होगी? जब ओवा रिलीज हो जाएगा, जब फॉलिकल फट जाएगा, उसके नीचे एक गड्ढा बन जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई तो वहां पे एक ऐसा फिर धीरे धीरे से उस गड्ढे के पास उभार उत्पन्न होगा और उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अगर कार्पस ल्यूटियम बन गया है और तो क्या होगा? जो बच्चेदानी है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का प्रवाह होता रहेगा, तो जो पशु को ऐसा लगेगा कि जो वो है वो गाभिन हो चुका है और गर्भावस्था के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल जरूरी है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो हमने एक जो पशु है वो बार बार गर्मी पे आ रहा है और हमने उसको जब गाभिन की तो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाया, आपको लगता है उससे कोई लाभ होने वाला है? क्यों लाभ नहीं होने वाला है? क्योंकि वो ससुरा जो फॉलिकल है वो फटा ही नहीं है, ओवा नीचे आया ही नहीं है, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ही नहीं हुआ है तो आप प्रोजेस्टेरॉन बाहर से देखिए क्या कर लेंगे। तो बिल्कुल ही गलत चीज है, आपको प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल ऐसी जगह पर नहीं करना है। अब किसका इस्तेमाल करना है ये भी हम जानेंगे। तो हमने ये जान लिया है कि जो फॉलिकल सिस्ट है वो क्या दोनों ओवरी पे हो सकती है? बिल्कुल, फॉलिकुलर जो सिस्ट है वो दोनों ओवरी पे हो सकती है। और मुझे ये बताओ कि क्या एक ओवरी पे एक से ज्यादा फॉलिकुलर सिस्ट हो सकती है? हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और जो फॉलिकुलर सिस्ट है उसकी जो झिल्ली है, जो उसकी वाल है, वो मोटी होगी या पतली? फॉलिकल की पतली पतली होने वाली है। तो यहां आपने केवल लक्षणों के आधार पर समझ लिया, आपका पशु बार बार गर्मी पे आ रहा है, उसकी वाल पतली है, एक से ज्यादा फफोले दिख रहे हैं, तो वो फॉलिकुलर सिस्ट है। और अगर मान लो जो पशु है वो गर्मी पे ही नहीं आ रहा है और जब आपने पर रेक्टल मतलब कहां हाथ डालना है? गोबर के रास्ते जब हाथ डाला आपने, जो ओवरी है उसको पकड़ा और आपको एक फपोला नजर आ रहा है और जो पशु है वो गर्मी पे ही नहीं आ रहा है, पिछले कई महीनों से वो गर्मी पे नहीं आया है, तो वो सिस्ट कौन सी होगी? वो ल्यूटियल सिस्ट होगी। तो अब हम ये पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर आप भी ये चीज समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखिए मुझे कि हाँ यहां तक समझ में आ चुका है, यस लिखिए। हम जाने कि क्या इलाज करें, कौन सा इंजेक्शन लगाएं कि ये जो सिस्ट है इसकी जो झंझट है ये खत्म हो जाए और हमारा जो पशु है वो 100% गाभिन हो जाए। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो हार्मोन होते हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन का हमें प्रयोग करना है। अब हम इस बारे में सोचेंगे। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो फॉलिकुलर है अगर उसको फटाना है, हमें जो अंडा है उसको रिलीज करना है, तो कौन से हार्मोन का हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं? बुसरलिन एसीटेट का। बिल्कुल सही है आप। तो अगर हमने जब देखा कि जो पशु बार बार गर्मी पे आ रहा है तो हमने उसको बुसरलिन एसीटेट का जो इंजेक्शन है वो लगाया। तो मुझे बताइए 5 ml बुसरलिन एसीटेट आपने लगा दिया है तो उसके 2 से 3 दिनों में जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो रिग्रेस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो क्या मुझे अब एक चीज बताओ कि जैसे ही आपने बीज डाला उस समय अगर बुसरलिन एसीटेट लगा रहे हैं तो क्या वो बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है? नहीं। बिल्कुल, कुछ मामलों में ये कारगर हो जाता है। अगर मान लो जो फॉलिकुलर सिस्ट है वो कमजोर है और जल्दी से फट जाए तो कामदर्द होता है, वरना तो ये किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं होता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? तो जब भी फॉलिकुलर सिस्ट हो, बार बार पशु गर्मी पे आ रहा है, हर 2-4 दिन पे आ रहा है, तो हमें प्रयोग करना चाहिए बुसरलिन एसीटेट। गायनरीज, फर्टिफिक्स और भी बहुत सारे कई नामों से आता है ये। तो हमें इसका प्रयोग करना है। 5 ml इंट्रामस्कुलर हमने इसको लगा दिया है। तो ध्यान रखें उस दिन बीज ना डालें क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जब आपने आज बुसरलिन लगा दिया और उसके 5 से 6 दिन बाद पशु वापस गर्मी पे आया है
तो फिर आपको क्या करना है, अपना हाथ डालना है पर रेक्टली और उसको जहां आपने फफूला महसूस किया है उसको पुनः देखना है। अगर वो फफूला फट चुका है तो आप उसमें बीज डाल सकते हैं। तो जो पशु है वो बार बार अगर गर्मी पे आ रहा है तो आपने बुसरलिन एसीटेट लगा दिया है, और बुसरलिन एसीटेट जैसे ही लगाया तो जो फोलिकुलर सिस्ट है वो 3 से 5 दिनों में रिग्रेस हो जाएगी, वो फोलिकल फट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिस्ट है वो लंबे समय से बनी हुई है तो एक बार के डोज में ठीक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इन स्थितियों में बीज नहीं डालना है आपको, पहले उस फोलिकुलर जो सिस्ट है उसको ठीक करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार हमने बुसरलिन एसीटेट लगाया है और अगर वो फट गई 2-3 दिनों तक वो गर्मी पे रहेगी, वापस आएगी और उसके बाद पुनः 21 दिन में वो गर्मी पे आने लगेगी। अगर जैसे आज हमने पहले दिन उसको लगाया है, हर 3-5 दिन 8 दिन में वो इरेगुलर हीट में आती थी, लंबे लंबे समय तक गर्मी पे रहती थी, और हमने उसको बुसरलिन एसीटेट लगा दिया और उसके बाद वो 21 दिन बाद गर्मी पे आई, तो ये क्या दिखाता है हमको, उसकी साइकिल रेगुलर उसकी साइकिल रेगुलर हो चुकी है, जो फोलिकल है वो फट चुका है, फोलिकुलर सिस्ट का झंझट खत्म हो चुका है। तो यहां पर ये हम कर सकते हैं। और अगर हमने उसको बुसरलिन लगाया और इसके बावजूद वो 5 दिन 7 दिन में गर्मी पे आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फोलिकुलर सिस्ट है वो पक्की हो चुकी है, लंबा समय उसको हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के बाद, 3-4 दिन में बुसरलिन रिपीट नहीं करना है, 10 दिन के बाद पुनः से उसको जो बुसरलिन है वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रामस्कुलरली। तो 2 बार अगर इसमें प्रयोग कर लिया तो निश्चित तौर पर जो फोलिकुलर सिस्ट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो हमने बुसरलिन एसीटेट का उपयोग जान लिया। एक और इंजेक्शन जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसका नाम है रिसेप्टाल। जीएनआरएच हार्मोन का ये प्रिपरेशन होता है, और ये जो जीएनआरएच हार्मोन के प्रिकर्सर हैं ये एफएसएच और एलएच, जिसका हमने पहले नाम लिया है, उनका जो अनुपात है उसको फिक्स कर देता है। तो जो फोलिकल है, वो जो फोलिकुलर सिस्ट है वो फट जाएगी और जो पशु है नियमित अपनी गर्मी पे आता रहेगा। अब दूसरी चीज एक और है कि हम ल्यूटियल सिस्ट का इलाज कैसे करें। तो ल्यूटियल सिस्ट में क्या समझेंगे हम, कि जो पशु है वो गर्मी पर ही नहीं आ रहा है, पशु जन तो गया है लेकिन किसी कारणवश वो जो कार्पस ल्यूटियम है वो नहीं टूटा, तो क्या होगा, तो वो गर्मी के लक्षण नहीं दिखाएगा। दूसरी चीज एक और हो सकती है कि हमने बीज डाला, उधर से अंडे को आना था, फोलिकुलर फटा लेकिन वो लेट फटा। जब फोलिकल लेट फटा तो अंडा लेट आया, इसको बोलते हैं डिलेड ओव्यूलेशन। अब अंडा लेट आया है लेकिन हमने स्पर्म टाइम पे डाल दिया था तो वो ग्याभिन नहीं हुई। जब वो ग्याभिन नहीं हुई लेकिन जो पशु की ओवरी है उसको उसने बना लिया क्या, कार्पस ल्यूटियम। तो ना तो अब एक बार एक चीज और होती है, आजकल हम देख रहे हैं कि जो पशु है उसको बीज डाला और 3 से 4-5 महीने तक वो ग्याभिन ही नहीं हुई। फिर किसी दिन जो पशु मालिक है उन्होंने उसकी जांच कराई और जब पता चला कि ये जो पशु है ये तो खाली है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो सिस्ट है ल्यूटियल सिस्ट, कार्पस ल्यूटियम बन गया उसमें और वो रिग्रेस होना ही भूल गया। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सतत जा रहा है, हालांकि उसमें बच्चा नहीं है। ये सब एबनॉर्मेलिटी है। आज के वर्तमान समय में ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को हम बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं और बहुत सारे पशु जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले, और ये जो सब समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में होती है, बहुत कम दूध देने वाले पशुओं में सामान्यतः ये समस्या नहीं आती है। जब वो बहुत ज्यादा दूध देगा तो पशु स्ट्रेस में रहेगा, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण उसका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो जो कार्पस ल्यूटियम है वो बन गया है, अंदर बच्चा नहीं है, लेकिन जब तक वो कार्पस ल्यूटियम है, जब तक प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहेगा तो क्या पशु गर्मी पे आएगा। इसलिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल कागज में लिख के चलें कि आज की तारीख में मैंने किस व्यक्ति के यहाँ एआई की है या किस दिन आपके यहाँ पशु जो है वो ग्याभिन हुआ है।
अगर वो गर्मी पे नहीं आए तो केवल इसको 100% ना मान लिया जाए। चूंकि मेरा पशु पिछले 2 महीनों से गर्मी पर नहीं आया है, तो मैं ये सोच के बैठ गया कि मेरा पशु तो गाभिन है, निश्चित तौर पर ऐसा ना किया जाए। तो अगर हमने पशु गाभिन करवा लिया है या किया है तो उस तारीख को लिखा जाए और उसके 70-80 दिन के बाद उसमें पर रेक्टल एग्जामिनेशन द्वारा हाथ डाल के पशु के गाभिन होने की जांच जरूर करवाएं। इस भ्रम में ना रहें कि पशु गर्मी पे नहीं आ रहा है तो जो हमारा पशु है गाभिन है। एक केस मैं बताता हूं आपको कि मेरे पास एक दिन एक पशु मालिक आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारी जो गाय है इसको तो 10 महीने की गाभिन हो गई है, ना तो इसका शरीर दिख रहा है, ना ये पिछले 10 महीनों से गर्मी पे आई है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वो गाभिन है, तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि बिल्कुल 100% गाभिन है, क्योंकि जब मेरे पशु को बीज डाला तो उसने गाढ़ा गाढ़ा इतना सा स्त्राव निकाला और जो मेरा पशु है वो उसके बाद बिल्कुल गर्मी पर नहीं आया है। तो मैंने कहा कि 9 महीने 9 दिन से लेके 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने उस पशु को मुझे दिखाना उचित समझा और जब मैंने वहां जाकर पशु की जांच की तो वो जो पशु था, वो गाय थी, वो खाली थी। जैसे ही उन्होंने सुना एकदम उनको झटका लगा और झटका लगना स्वाभाविक ही है कि जब मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब इसका दूध निकालूंगा और गाय है वो तो पूरी तरह खाली है। तो इन झटकों से बचने के लिए आप ये ध्यान रखें कि पशु जैसे ही 2.5 महीने 3 महीने का प्रेग्नेंट हो जाए उसकी जांच जरूर करवा लें। अब हमने देख लिया है कि जो ल्यूटियल सिस्ट है वो बनी हुई है, जो पशु है वो गर्मी पे नहीं आ रहा है और इसका क्या इलाज किया जाए, तो इसका इलाज भी बड़ा आसान है। हम जब प्रेगनेंसी को ख़त्म करना होता है तो एक हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, उस हार्मोन का नाम है क्लोप्रोस्टेनॉल। जो क्लोप्रोस्टेनॉल है वो प्रेग्मा और वेटमेट नाम से आता है। इस हार्मोन का इस्तेमाल हम करते हैं और कहीं ना कहीं इस हार्मोन का इस्तेमाल किया ही जाता है, खास करके जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। जब भी पशु के दिन पूरे हो जाते हैं और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो उस दौरान इस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बीच में कभी मान लो कोई पशु 5-6 महीने का है और हमने उसको ये लगा दिया वेटमेट या प्रेग्मा मतलब क्लोप्रोस्टेनॉल लगा दिया, तो क्या होने वाला है? गर्भपात हो जाएगा। तो गर्भपात करवाने का ये हार्मोन होता है। तो चूंकि हमें गर्भपात तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें बच्चा तो है नहीं, लेकिन जो कार्पस ल्यूटियम बन चुकी है उसको कैसे खत्म किया जाए, तो जैसे ही हम क्लोप्रोस्टेनॉल देंगे वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो फट जाएगी और वो सामान्य अवस्था में आ जाएगी। पशु हमारा रिपीट होने लगेगा। जो पशु है इसके इस्तेमाल के 4थे या 5वें दिन गर्मी पे आ जाता है और इस तरह से फिर बाद में वो अपनी रेगुलर हीट में भी आने लगता है। एक और इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है ल्यूटेलाइज। PGF2 अल्फा प्रिकर्सर इसमें होता है और इसका भी प्रयोग जो ल्यूटियल सिस्ट है उसको खत्म करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। तो कोई पशु है जो बार बार गर्मी पे आ रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर पशु, अब यहाँ समझने की बात है, देखिए 3 चीज होती है। एक चीज तो होती है कि फॉलिकुलर सिस्ट, एक होती है ल्यूटियल सिस्ट जिसके कारण पशु गाभिन नहीं होते, बांझ होते हैं। तीसरी एक और चीज होती है कि यूट्राइन इन्फेक्शन, बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन है, क्या उसमें भी पशु ठहरेगा? क्या नहीं ठहरने वाला है। तो हम कैसे पता करें कि ये जो समस्या है ये बच्चेदानी के इन्फेक्शन के कारण है कि ये इन सब चीज़ों के सिस्ट के कारण है? तो हमने 3 चीज़ें देख ली है कि पशु जो है वो तोड़ा कर रहा है, बिल्कुल क्लियर तोड़ा कर रहा है और हर तीसरे दिन, 5वें दिन, 11वें दिन कर रहा है। तो मुझे बताओ इसमें बच्चेदानी के इन्फेक्शन की ज़्यादा संभावना है या फॉलिकुलर सिस्ट की? फॉलिकुलर सिस्ट। बिल्कुल सही, फॉलिकुलर सिस्ट की ज्यादा संभावना है। और अब मुझे एक दूसरा केस बताओ कि जिसमें जो पशु है वो हर 21 दिन में गर्मी पे आ रहा है, उसका तोड़ा बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो हर 21 दिन में गर्मी पे आ रहा है और जो तोड़ा है उसका रंग सफेद, पीलापन या मवाद जैसा या कभी कभी दूध जैसा छिछलदार हो, तो इसमें क्या होगा? इसमें सिस्ट होगी या यूट्राइन इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ेगी? यूट्राइन इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि यहां तक सारी चीजें क्लियर है। समझ पाए हो आप लोग? बिल्कुल क्लियर है।
अब कोई पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बिना पशु को गर्मी में आने का इंतजार किए बिना भी उसको एआई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं जीपीजी प्रोटोकॉल। हम इसमें पहले दिन, 7वें दिन, 9वें दिन कुछ इंजेक्शनों का, कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं और 10वें दिन उसकी एआई करते हैं। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ से जीएनआरएच निकलता है, और इसका भी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए या अन्य कोई भी समस्या जो प्रजनन तंत्र से संबंधित है, मुझे लगता है कि हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं इसमें प्रजनन तंत्र को बिल्कुल खोल कर रख दिया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जिसके बारे में आपको जानना हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट्स में लिखिए। हम उन विषयों पर भी चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।